हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुस्लिम लीग के गठन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारन के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन अर्थात ऑल इंडिया मोहम्मदन एडुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। आगे है 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। आगे है लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। और तीसरा है मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। ये तीनों मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे। अब आगे है वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई जो इन्हें वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अब आइए चलते इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है डी, नवाब सलीमुल्लाह खां। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारन के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। पहला सलीमुल्लाह खां, ये नहीं है तो दूसरा होगा आगा खां, और ये भी नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम 2 नाम नहीं दिए गए हैं अतः सलीम उल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कौन? तो इसका उत्तर है सी, नवाब सलीमुल्लाह। जिसका उपयुक्त प्रश्न का व्याख्या ऊपर आप देख सकते हैं कि क्यों मुस्लिम लीग के संस्थापक के तौर पर नवाब सलीमुल्लाह खां को बताया जा रहा है। आगे है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है डी, ढाका में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर है डी, 1906 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर है ए, आगा खां। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है,
1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, कराची में। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए सही है परंतु आर गलत। तो आइए ए पढ़ते हैं। कथन ए दिया गया है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इस प्रकार कथन ए सत्य है किंतु यह अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। कथन आर गलत है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ये गलत है, बाकी सही है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। और तीसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तो इसका उत्तर है ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनैतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अगला प्रश्न है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। कहाँ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है बी, अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना हुई। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कोई स्थान पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अब अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात HN ब्रेल्सफोर्ड ने। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर मार्ले मिंटो सुधार के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।